एक माना ईश्वर एक है। फिर क्या आया? दूज, वही ईश्वर दो बन गया, जीव और शिव। फिर आई तृतीया, इस जीव में तीन गुण आए, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। फिर उस जीव में फिर आई चतुर्थी। ये तीन गुण वाले जीव में चार अवस्थाएं आती है, चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। चार बातें, चार पुरुषार्थ पाना चाहिए। फिर पंचमी यानी पांच तत्व से शरीर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। फिर षष्ठी आई, 6 दुर्गुण और 6 सद्गुण है हमारे पास। फिर सप्तमी आती है, सप्तमी माने शरीर में 7 केंद्र हैं। फिर अष्टमी आती है, यानी अष्टदा प्रकृति से ये संसार और ये शरीर बना हुआ है। शरीर में 8 बातें, 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और 3 है मन, बुद्धि, अहंकार। ये हुआ अष्टदा प्रकृति। फिर आती है नवमी। नवमी माने हमारे शरीर में 9 द्वार है, इधर 2 हो गया, इधर 2 हो गया, 9 द्वार है इसमें। फिर आती है दशमी। दशमी माना हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री। फिर आती है एकादशी, यानी 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, 11वां मन। फिर आती है द्वादशी, यानी 12वीं रात्रि। तो 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, 11वां मन। इन 11 के द्वारा जब भगवान की भजन करेंगे तो हो गई द्वादशी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 शब्द है। फिर आती है त्रयोदशी। त्रयोदशी मतलब नाम तो जपे लेकिन श्रद्धा के साथ। फिर आती है चतुर्दशी, यानी नाम जपो। त्रयोदशी तो हो गई श्रद्धा विश्वास के साथ, लेकिन उसके नाम जपने के बाद भी गुरु का सानिध्य चाहिए, साधना सतत होनी चाहिए, नहीं तो 14 स्थान पे हमारे अंदर विकार बैठा है। यही कारण है कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ। 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा? क्या 14 तक की गिनती जानती थी क्या? नरसिंह अवतार किस दिन हुआ? चतुर्दशी को। 14 मतलब क्या है? हमारी 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, 11वां मन, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और इन सब पर जो माया बैठी है, जो काम बैठी है, इस वासना को हटाने का नाम चतुर्दशी है। तो जब पूरे शरीर से हमारी वासना निकल जाती है तो फिर आती है पूर्णिमा, यानी हम पूरे बन गए पवित्र और अब परमात्मा की रास के पाने के अधिकारी हुए। तो शरद पूर्णिमा की रात को श्री कृष्ण ने गोपियों को रास रचाया। तो इतना जब स्टेप पार करोगे, इतनी सीढ़ियां चढ़ोगे, तब कृष्ण के रास में प्रवेश मिलता है। और कुछ मूर्खों को लगता है कि कान्हा जी तो गोपियों के साथ रात को नाच रहे थे। नालायक आदमी, तेरी बुद्धि की शुद्धि कर। भगवान कृष्ण जब रास रचाए ना, तो उनकी उम्र 8 बरस की थी। अब 8 बरस का कोई बच्चा हो तो देख लो। और गोपियां 18 वर्ष की, उनका ब्याह शादी हो गया था गोपियों की जब रास में गई थी। तो 7-8 बरस का बच्चा बड़ी बड़ी बहनें बेटियों के साथ खेले तो उसके मन में कोई गंदे विचार आएंगे क्या? तो आजकल के नौजवान बच्चों को भागवत तो पढ़ने नहीं, पता ही नहीं है कि कृष्ण की उम्र कितनी थी। कृष्ण मात्र 9 बरस तक ही गोकुल में थे साहब। 9 बरस की उम्र में उन्होंने कंस मामा का वध कर दिया था। तो आप समझो, आज जो बड़े बच्चे कथा सुनते हैं तो पूरा ज्ञान तो है नहीं। अरे कान्हा ने रास रचाया गोपियों के साथ, हम भी रचाए। अरे मूर्ख, भगवान कृष्ण के मन में, वो कृष्ण भगवान योगी है, भोगी नहीं। उनके मन में इतना भी गंदे विचार नहीं। और आजकल गंदे विचार वाले अपने को कृष्ण बनाना चले, नालायक कहीं के। कान्हा जी बिल्कुल छोटे थे तो कानी उंगली में गोवर्धन उठाए थे। हरामखोर आदमी, तुम 2 किलो उठा के दिखाओ कानी उंगली पे, चले हो कृष्ण बनने। कान्हा जी छोटे थे और नाग के फन पे नृत्य करके दिखाए, काली नाग की। जो सड़क छाप मजरू मां सब सांप देखा था, घर भाग जी से है तुम्हारी हिम्मत, तुम सर पर पैर रख के नाच दिखाओ। तो कृष्ण की नकल न करो बेटा। कृष्ण की कथा सुनोगे तो पकड़ आ जाएगी। गोपियां कृष्ण से प्रेम करती हैं, तो गोपियों का प्रेम भी कृष्ण के शरीर से नहीं है,
कृष्ण आत्म तत्व है, ये सोच के प्रेम करती। इसलिए तो गोपियां कहती उद्धव से, जित देखो श्याम मई है। उद्धव ने कहा तुम कृष्ण को क्यों याद करती हो, क्यों चाहती हो? बोले हम याद करते हैं, हम उनको बुलाना थोड़ी चाहते। कृष्ण हमसे दूर गए कहाँ, हम तो जहां देखते हैं वहीं मेरा कृष्ण नजर आता है। ये गोपियों की दृष्टि, जिधर देखो उधर आप आए नजर, ऐसी दृष्टि दे दो गुरुवर। गोपियों की दृष्टि में जहां देखती थी गोपियां वहां उनको कृष्ण नजर आते थे। ये प्रेम है। जब प्रेम करते हैं तो प्रेम में दूरी कोई माने नहीं रखती। कृष्ण मथुरा में थे, गोपियां गोकुल में थी। उद्धव जैसा ज्ञानी मूर्ख बन गया गोपियों के सामने। यह प्रेम की पराकाष्ठा है गोपियों की। गोपियां कहती है कि हम तो जहां देखते हैं वहां हमारे कृष्ण नजर आते हैं। हम जहां आंख बंद करें हमारे हृदय में हमें हमारे गुरुदेव नजर आए, हमारे भगवान नजर आए। तब तो शिव चर्चा तब तो है। अब पता लगा कि शिव चर्चा में जाके 3 घंटा तो भजन, घर पे आके 3 घंटा झगड़ा, तो फायदा का? जितना पैसा जमा करो उसे घर निकाल लो तो कर्जे रही कपार पे। बैंक में जमा किए 5,000, जाके लाए 10,000, तो कर्जा बढ़ गया कि नहीं? लोन बढ़ जाएगा। भजन करने वालों की जिम्मेदारी है। शिव चर्चा करते हैं तो मांसाहार से बचे। बोले तू दिन ना खाई ले, बाकी दिन खाई ले। हाँ, ये चर्चा रहती है ना खाई ले, ये ठीक नहीं है ना भाई। ये नियम निकलना चाहिए कि ये शिव चर्चा में बा वो एकदम हाथ में जल लेको कहो कि हम ना खाई, तब तो सही बात हो कि ना हो ना बोल बुझाए, सही है ना। अच्छा खैले से स्वर्ग चल जी बुझा, गंदी चीज क्यों खाना?